गुज़िश्ता बरस पेशावर के रहायशी नसरुल्लाह नमाज ज़ोहर के लिए पुलिस लाइन मस्जिद में मौजूद थे जब एक ज़ोरदार धमाके से मस्जिद की छत गिर गई, जिसके नतीजे में वो मलबे के नीचे दब गए। नसरुल्लाह अपने जिंदा बच जाने को किसी मौजज़े से कम नहीं समझते, क्योंकि इस धमाके में 80 से ज़ायद अफराद हलाक जबकि 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए थे। धमाके के बाद हमें कुछ पता नहीं चला कि ये हुआ क्या है। बस हम एक लहद सा बना हुआ था, उसमें हम फंसे हुए थे। ये छत जो था, छत का सारा मलबा हमारे सर बदन के ऊपर था। कुछ टाइम बाद जब नज़र दोहराया तो सारे लाशें बिखरी पड़ी थी और मलबे के नीचे किसी के पाँव, किसी का हाथ, किसी का पूरा बदन। हम खुद दूसरों के खून में लथपथ थे। नसरुल्लाह का कहना है कि धमाके में जख्मी होने के बाद वो कुछ अरसा अस्पताल में रहे, जिसके बाद उन्हें सेहत की बहाली के लिए घर मुंतकिल कर दिया गया। उनके बकौल अगरचे उनके ज़ाहिरी ज़ख्म मुंदमिल हो चुके हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल चुका है। ड्यूटी करने के बाद हम अपने दोस्तों के साथ गपशपे देर तक बैठना उठना, कभी एक जगह जाना, कभी दूसरी जगह जाना, लेकिन इस वाक़े के बाद तो यकसर ज़िंदगी बदल गई। इंस्पेक्टर नसरुल्लाह कहते हैं कि इस हादसे से कबल वो अपने घर वालों के बारे में फिक्रमंद रहते थे, जबकि अब उनके ख़ानदान वाले उनके लिए फिक्रमंद रहते हैं। पेशावर शहर में किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बाद घर से खैर खैरियत मालूम करने के लिए टेलीफोन कॉल्स की भरमार शुरू हो जाती है। उनके बकौल इस हादसे ने उनकी ज़हनी सेहत को बहुत मुतासिर किया है। रात सोने में मुझे इंतहाई डर लगता है। अचानक चीख पुकार करता हूँ, सारा घर वाला उठ जाता है। इस तरह ब्लास्टों में कभी भी इंसान आपको तो नॉर्मल नज़र आएगा, लेकिन अंदरूनी तौर पर वो नॉर्मल नहीं होता है। मैं ख़ुद अब भी तकरीबन 1.5 साल हो गया है, लेकिन 1.5 साल तो क्या 10 साल वाले भी हमारे साथी और भी जो है तो इसी तरह दवाइयाँ रेगुलर लेते हैं। मैं भी उसी तरह, क्योंकि मैं अब भी ज़हनी टार्चर हो। अगर डेली नहीं तो दूसरी रात लाजमी आराम की गोलियाँ साइकाट्रिक की डॉक्टर से मशवरे के मुताबिक मैं वो इस्तेमाल करता हूँ। सुबह खैबर पख्तूनख्वा के महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से जारी करदा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक रवां साल जुलाई तक दहशतगर्दी के तकरीबन 250 के करीब वाक़यात हो चुके हैं। दूसरी जानिब अस्करियत पसंद ग्रोह तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP की जानिब से सिर्फ जुलाई के महीने में 144 वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल की गई। इंस्पेक्टर नसरुल्लाह का कहना है कि दहशतगर्दी के बढ़ते हुए वाक़यात से वो खौफज़दा रहते हैं। लाज़मी बात है, जब बात बच्चों की आती है तो इंसान सोचता है कि मैं अगर कोई टीचर होता या कोई ऐसा और डिपार्टमेंट, सिविल डिपार्टमेंट में नौकरी करता तो इस तरह नहीं होता। लेकिन हमें किसी न किसी को तो इस मुल्क को बचाने की खातिर अपने आप को, सब कुछ को कुर्बान करना पड़ता है। अगर हम ये शहादतें नहीं देते तो हमारा ये मिट्टी, ये मुल्क इस तरह आज़ाद नहीं होता। 51 साला नसरुल्लाह जख्मों से सेहतयाब होने के बाद दोबारा से पुलिस फोर्स में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वो दहशतगर्दी और इसके खिलाफ जंग का जल्द अज जल्द खात्मा चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हो चुका है। नजरुल इस्लाम, वॉइस ऑफ अमेरिका, पेशावर।